ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि आपको फाइंड क्या करना है। देखो सबसे पहले दिया कि एक सर्कुलर शीट थी, सर्कुलर शीट ऑफ पेपर जिसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सर्कुलर शीट तैयार करते हैं। जैसे ये एक सर्कुलर शीट है, इसकी मेरे को रेडियस दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब क्या किया उसने कि एक सेक्टर है 10% एरिया इज रिमूव्ड। एक सेक्टर मैंने ले लिया, सेक्टर बना लेते हैं। मान लो ये सेक्टर है, ठीक है। ये जो सेक्टर है इस ये कितना है, ये 10% एरिया, 10% एरिया। इसको क्या किया, कट कर दिया, वहाँ से ये रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये रिमूव्ड हो गया, रिमेनिंग पार्ट ये कितना बचा, 90% बचा। इज यूज टू मेक इन अ कोनिकल शेप। अब देखो इसने क्या किया है, इसी को क्या कर दिया, कोनिकल शेप में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये कोनिकल शेप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसकी हाइट होगी और इसकी रेडियस भी होगी। इसकी रेडियस हाइट को कैपिटल एच बोल दे रहा हूँ, इसका रेडियस कैपिटल आर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन था इसको क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। देन रेशियो ऑफ रेडियस आर एंड हाइट ऑफ द कोन, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, एरिया का और पेरीमीटर का। तो एरिया यहाँ पे कैसे है, कितना रिमेनिंग वाले का निकालेंगे, तो रिमेनिंग वाले का अगर हम एरिया देखें तो कितना आएगा, 0.9 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर 0.9 इंटू 2 पाई आर। तो ये 0.9 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1.8 पाई आर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये सिंपल सा कंक्लूजन मैंने कहाँ से ड्रॉ कर लिया, इस वाले पोर्शन से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। इसका हमें ना तो रेडियस पता, ना हाइट पता, कुछ पता नहीं, लेकिन इसके कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे इसका एरिया, अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो उसको मैं A1 लिख दे रहा हूँ। उसका होता है पाई कैपिटल आर इंटू एल। एल क्या है, स्लिंट हाइट होती है, एल क्या है, स्लिंट हाइट, ये वाली। तो हाइट क्या होगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो जो एरिया इसका था, ये रिमेनिंग पोर्शन 90% जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको कन्वर्ट किया इसके एरिया में, जो स्लिंट एरिया, सॉरी जो कर्व्ड एरिया है उसमें इसको कन्वर्ट किया जो 90% है। तो इसका एरिया बराबर होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। ठीक, और इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर होना चाहिए। देखो जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखोगे तभी तो एक कोण बनेगा। तो यानी जो ये रेडियस है, हम इसका अगर पेरीमीटर लिखें तो क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू इसके पेरीमीटर के बराबर होगा सर्कल के। तो पाई आर स्क्वायर एच, 2 से कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, तो कितना बच रहा, 0.9 आर स्क्वायर। आर कितना था, स्मॉल आर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रेशियो पूछा है, तो सेंटीमीटर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो इसको स्क्वायर करोगे तो कितना होगा ये, अगर हम इसको स्क्वायर करें तो 1 मिनट, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा इंटू 30 इंटू 0.9। कुछ गड़बड़ हुई क्या, 18 30 सही तो है, 2 पाई आर, ओ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर होगा ना, मिस्टेक हो गई। तो 0.9 इंटू
30, तो 27 आ गया, 27 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। ठीक, अच्छा एक हमें चीज़ पता चल गई। अब इसका एरिया जो होगा वही इसका एरिया होगा, बराबर कर दिए। कर्व्ड एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, तो पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 0.9, इसका एरिया 0.9 पाई आर स्क्वायर पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, और ये आर कितना है 30 का होल स्क्वायर 0.9, और ये हमको दिया हुआ है आर 27 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप एच निकाल लें, तो एच निकाल लीजिए, कितना आएगा यहाँ से एच। अगर हम यहाँ से एच निकालें 0.9 मल्टीप्लाई 30 ये हो गया 810, भाग दे दें 27 से, तो ये बच रहा है 30। ठीक है, यहाँ से 30 और 30 त्रिकानो 900 एच स्क्वायर प्लस 27 इंटू 27 729। ठीक है, तो 729 900 171, इसका अंडर रूट एच अंडर रूट 171, तो ये आ रहा 13.07, तो 27/13.07, तो 27 13.07, सो 2.06 आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर 2.06 आना चाहिए। चेक करते हैं, तो आंसर कितना आ रहा है 2.06। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 2.06।